न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष है, निस्वार्थ है। पृथ्वी पे मनुष्य यदि किसी के ऊपर विश्वास करता है तो भगवान के बाद न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करके चलता है। लेकिन जब न्यायपालिका ही विश्वासघात करने का काम करे तो फिर आम आदमी किस पे विश्वास करे। आप सबको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि न्यायपालिका अब संविधान खतरे के अंदर है। शायद भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के बीच आए थे, वो पहला एक वाकया था। लेकिन उसके बाद जैसा न्यायपालिका में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि न्यायपालिका का रोल कैसा है। अगर न्यायपालिका में ऐसा नहीं है कि सारे जज सरकार की साथ सांठगांठ किए हुए, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अच्छे जज हैं, जो सरकार के इशारे पे काम नहीं करते हैं, वो अपनी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो वैसे जजों को रातारात ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हमने दिल्ली के दंगे के बाद देखने को हमें मिला। उसके बाद अभी वर्तमान में डॉक्टर कपिल खान की एक पूरे देश के अंदर चर्चा है और पूरे देश की निगाह डॉक्टर कपिल खान के केस के ऊपर टिकी हुई है कि आखिर जज कब फैसला देंगे, कब ये निर्दोष आदमी बाहर आएगा। और जिस तरीके से कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना सुनवाई के ही एक डेट आगे बढ़ा दिया तो शक तो पैदा होता है, सवाल भी खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बिना सुनवाई के मन की बात है जज साहब की, नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? आपकी ड्यूटी है वो सुनना। अगर उस दिन आप किसी के भी तारीख ना सुनते तो समझ में आता, लेकिन जिसका पहला 1 नंबर का डेट है, 1 नंबर का केस है, उसकी आपने सुनवाई करे बिना डेट आगे बढ़ा दी। बड़ा आश्चर्य लगता है, बहुत आश्चर्य लगता है। लोग कितना विश्वास के साथ न्यायपालिका में जाता है कि यहां हमें न्याय मिलेगा, लेकिन उसकी आधी जिंदगी न्यायपालिका यूं ही सड़ा देता है, या कहे कि पूरी लाइफ उसकी खत्म कर देता है। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। वो निर्दोष आदमी तो यूं ही उसकी जीवन कट जाती है, जेल में सड़े सड़े पड़े पड़े। तो क्या है देश की न्यायपालिका की व्यवस्था, इससे हमें पता चलता है। वैसे भी मोदी जी की सरकार में एक कहावत है, हाजी की नौकरी और नाजी का घर। यह बहुत पुरानी कहावत है कि जो मोदी जी की हां में हां करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो हां में हां नहीं मिलाएगा या तो वो नौकरी से बाहर जाएगा, या 2 बजे रात में इस्तीफा देगा, या उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या यदि कुछ कहीं बात नहीं बनती तो उसको रास्ते से ही हटा दिया जाएगा। यह मोदी सरकार इस पे काम कर रही है। आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर, आप सबको याद होगा कि राफेल डील की बात कुछ जानकारी सीबीआई डायरेक्टर अगले दिन देने वाले थे देश की जनता को, तो रात्रि 2 बजे उसे हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी
विकास पुरुष हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति है। या तो वो व्यक्ति जो समर्थन करते हैं मोदी के, उसके अंदर उसकी भागीदारी है, उसकी हिस्सेदारी है। इसीलिए मोदी सरकार के जितने भी भ्रष्टाचार या जितने भी उल्टे सीधे काम में जो व्यक्ति मोदी सरकार का सपोर्ट करता है आज के टाइम के अंदर, वो व्यक्ति मैं समझता हूं या तो उसको कहीं ना कहीं मोदी से हिस्सेदारी मिलती है या फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि यदि भ्रष्टाचार की कोई जड़ है तो जड़ वो नरेंद्र मोदी है इस देश के अंदर, अभी तक के इतिहास के अंदर। आप जरा याद करो ना, कोलगेट घोटाला, कोयला घोटाला, अबरक घोटाला, 2G और इंस्पेक्टर, पता नहीं मतलब कि कितने घोटालों के नाम इन्होंने उजागर किए थे कि पता ही नहीं कितने सारे घोटाले इस देश में हुए कांग्रेस के टाइम में। यह मोदी सरकार का उस टाइम में हल्ला था, हल्ला बोल। लेकिन क्या एक भी घोटाला, 7 साल बहुत होते हैं, 7 साल में सब बरी हो गए, लेकिन एक भी घोटाला सिद्ध नहीं कोई कर पाया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब मोदी सरकार ने किसी सरकार को, एक ईमानदार सरकार को बदनाम करने का कोशिश किया, मनमोहन सरकार को, जिसकी एक साफ सुथरी छवि रही है मनमोहन सरकार की। दुनिया के देश सभी तारीफ करते थे, उसके ऊपर उंगली उठाने का काम देश का प्रधानमंत्री करता था। और आज जो भी मोदी सरकार जो उल्टे सीधे काम करती है और जो अफसर या जो नेता इनके खिलाफ बोलते हैं वो हट जाते हैं, जो जज इनके खिलाफ बोलता है वो हट जाता है, तो कहां है देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज? कहीं से लगता है आपको? और कल आपको मैंने एक वीडियो लोड किया था, उसके अंदर स्पष्ट एक संत कह रहा है राम जन्मभूमि के विषय में। हकीकत है कि भादों के अंदर हर एक व्यक्ति, हम जानते हैं कि भादों के अंदर कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो 5 तारीख को, तो ये 3 तारीख के बाद 4 तारीख को तो भादों लग जाएगा। भादों में तो कोई काम होता ही नहीं है, तो फिर राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कैसे हो सकता है? यह समझने की जरूरत है। हम नहीं समझेंगे तो। और एक चीज और मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि कोरोना वायरस राम जन्मभूमि के पूजन होने के बाद समाप्त हो जाएगा। तो क्या यह नहीं लगता कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और यदि कोई है तो आरएसएस के लोग हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास और झूठी अफवाहों पे ये देश चलाना चाहते हैं। कितने दिन ऐसे ये झूठी अफवाहों पे देश चल जाएगा भाई? कितने दिन चलेगा ये देश झूठी अफवाहों के ऊपर? आप सोचिए, ये समझना पड़ेगा हमें।